मैं तो यही कहूँगा ऐसा व्यक्ति चुने जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे और भगवा फिर दिल्ली में अब दोबारा फिर आएंगे। कोई स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में थोड़े ही जेल गए हुए हैं कि सिंपैथी मिलेगा। उनका आंकड़ा दिल्ली में 0 है। अगर वो एक सीट भी ले आते तो उनका फायदा है, उनका कोई लॉस है नहीं। नमस्कार, बुलंद भारत टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले आपने देखा होगा दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल जेल में थे। फिलहाल वो बेल पर बाहर हैं और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल के बेल पर बाहर होने से, जिस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे दिल्ली के चुनाव पर क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम जनता के बीच में आए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या ये जो मुद्दा है, इससे दिल्ली की राजनीति में उनको क्या समझ में आता है कि आखिर इस मुद्दे ने दिल्ली में जो मुकाबला है क्या वो दिलचस्प बना दिया है। या हम चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल बेल से बाहर हैं, क्या आपको लगता है कि वो पहले अंदर थे, अब फ़िलहाल बेल पर हैं, प्रचार कर रहे हैं, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा दिल्ली के चुनाव पर? मैं तो यहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा पता होगा नहीं। जो दिल्ली के यहाँ लोकल का कोई हो उससे पूछ। अच्छा, आप कहाँ बाहर के हैं? मैं बाहर का हूँ, यूपी का हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले चुनाव एक तरफा था, वो प्रचार नहीं कर पा रहे थे, अब वो बेल पर हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। क्या इससे असर पड़ेगा चुनाव पर? हाँ, पढ़ना तो चाहिए। ये तो देखा ही जाता है कि डेमोक्रेसी में जब तक प्रचार का, चुनाव का मतलब समय नहीं मिलेगा तो अपनी बातों को जनता के सामने रख नहीं पाएंगे, तो उसका फ़र्क तो देखना चाहिए। तो जैसा देखा जाएगा पता फ़र्क पड़ जाएगा। इससे नुकसान किसको, फ़ायदा किसको होता हुआ दिख रहा है? फ़ायदा तो आम आदमी पार्टी को ही होगा। इससे सीधी सी बात है, उसके मेन लीडर्स पहले जेल में थे, तो अब बाहर आए हैं, तो प्रचार का टाइम मिलेगा तो अपनी बातों को जनता के सामने रखेंगे। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उनके और भी नेता जेल में हैं, तो बीजेपी से मुद्दा बना रही है जेल में। हाँ, उनके ऊपर आरोप हैं, अभी चल रहे हैं, तो पूरे साक्ष्य मतलब मिले नहीं है, तो कोर्ट में भी चल रहा है केस। तो हाँ, आरोप तो लगाए जा रहे हैं बीजेपी पार्टी द्वारा कि आम आदमी पार्टी के लीडर भ्रष्टाचारी है, उन्होंने घोटाला किया है। पर जब तक सबूत पूरे नहीं हो जाते, फैसला नहीं आ जाता, तब तक तो बोला नहीं जा सकता कि कंप्लीट। तो जनता को उस हिसाब से देखना चाहिए कि कैसे हमें वोट करना चाहिए, कि आरोप सही हैं या गलत हैं, उसके हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा सीधा सा। क्या मानते हैं आप, कैसे फ़र्क मानते हैं कि दिल्ली की राजनीति में इसका फ़र्क पड़ेगा? सर, फ़र्क इस तरह है कि मतलब विपक्ष है, उसको भी प्रचार करने का, अपनी मतलब जो है उनका काम है, उनको प्रचार करने का, सारी चीज़ें लोगों को मतलब अच्छे से बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि हम आगे क्या करेंगे और कैसे अभी वो कर रहे हैं। तो उनकी जो आगे की जो रणनीति है उसको लोगों के सामने रखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उससे उस पार्टी के प्रति जो ज़्यादा मतलब वोट करेंगे। बेल पर बाहर हैं केजरीवाल जी, क्या लग रहा है चुनाव को उन्होंने दिलचस्प बना दिया, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा दिल्ली के चुनाव पर? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखो, उनके बंदे काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं, उनके चाहने वाले, उनके प्रेमी, उनके जो भी उनके मेंबर हैं, जितने भी काफ़ी बंदे अच्छे हैं उनके। उन्होंने काम भी करा, ऐसी बात नहीं। हमने सरकारी स्कूल बढ़िया कर दिए, हॉस्पिटल बढ़िया कर दिए, और बसें में फ्री में लेडीज़ है, सबसे पहले लेडीज़ प्लस। पहले जेल में थे, प्रचार नहीं कर पा रहे थे, अब जेल के बाहर है, प्रचार करेंगे। जब प्रचार करेंगे तो माहौल बनेगा तो वोटिंग होगी, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो वो भी सही बात है, तो फ़र्क तो पड़ना है। टक्कर देखो, आम आदमी पार्टी की 7 में से 0 सीटें हैं। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है। 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है। उनका आंकड़ा दिल्ली में 0 है। अगर वो एक सीट भी ले आते तो उनका फ़ायदा है, उनका कोई लॉस है नहीं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, तो उनका तो फ़ायदा ही है। और जो जेल गए उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। उसके अलावा जो दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है, उसमें जो बाकी बयानबाजियाँ हुई, बाकी चीज़ हुई, उसका फ़ायदा मिलता हुआ केजरीवाल को नज़र आता है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो बेल पर बाहर हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप मानते हैं कि इससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इससे जनता पर विशेष फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। दिल्ली में तो 7 के 7 सीट बीजेपी जीत रही है। हाँ, उनका राज्य चुनाव पर फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन केंद्र पर नहीं पड़ेगा। नहीं, पंजाब में फ़र्क पड़ सकता है, दिल्ली चुनाव पर नहीं पड़ेगा। तो प्रचार लगातार कर रहे हैं, बीजेपी पर बोल रहे हैं कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो तो ईडी मामला देख रही है। बाकी ये तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, जो कौन क्या बोल रहा है। मुझे नहीं लगता है दिल्ली के चुनाव पर कोई विशेष फ़र्क पड़ेगा। फर्क जो पड़ेगा वो नकारात्मक रूप में ही पड़ेगा, कोई इसका सकारात्मक परिणाम होना नहीं है।
क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का उदय ही हुआ वो लोकपाल आंदोलन से हुआ था, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर इन दिनों में आप देख सकते हैं, तो एक तरीके से छवि अभी हाल ही में आप स्वाति मालीवाल वाली भी घटना आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस में पिटाई की गई है। और आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, ना कि राष्ट्रीय पार्टी है, और ये चुनाव जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का तो चुनाव नहीं है। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में कोई विशेष तौर पर प्रभाव पड़ेगा नहीं। हाँ, विधानसभा चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उनकी जो कुछ नीतियाँ रही हैं, जैसे स्कूल हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, या फिर फ्री बिजली पानी, ये सब प्रभाव विधानसभा में पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में तो कोई उससे कोई खासा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है लोकसभा में तो लग रही है बीजेपी ही जीतेगी। आपको लगता है कुछ सिंपैथी वोट भी मिल सकता है आम आदमी पार्टी को, जैसे वो कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, हमारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है? सिंपैथी वोट तो मुझे नहीं लगता है कि सिंपैथी आप लोग वोट। बेहतर बता पाएंगे कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, मतलब इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, अगर ऐसा देखा जाए तो सिंपैथी वोट अगर मिलने का ये रहता तो अभी तो हर जगह राज्य में कार्रवाई हुई है। अब झारखंड में भी देख लीजिए, अभी कार्रवाई हुई, वहाँ भी पैसा मिला। तो इस आधार पर अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में थोड़े ही जेल गए हुए हैं कि सिंपैथी मिलेगा, उसके लिए नहीं, कोई क्रांतिकारी जेल नहीं गए हुए हैं, वो तो आबकारी घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज़ को देखा है, उस चीज़ को। केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं, अभी बेल पर बाहर है। आपको लग रहा है कि जो मुकाबला पहले एक तरफा बोल रहे थे लोग, अब केजरीवाल ने बाहर आके उस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, कांटे की टक्कर दे रहे हैं? कहाँ टक्कर दिया है? देखिए, एमसीडी में रिश्वत इतना नहीं है कि हद से ज़्यादा। एमसीडी में भी कहा कि भाई एक बार अचानक देखा जाए, तभी भी नहीं हुआ। इतना रिश्वतखोरी है कि हर एक चीज़ काम में पैसा चाहिए। ना लालूनी, मच्छर उच्छर, देखो कितना बुरा हाल है दिल्ली के, बहुत गंद है। इस चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा केजरीवाल जी के बाद? कोई नहीं फर्क पड़ेगा उसको। फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये चुनाव जो है ये कोई आम चुनाव नहीं है। ये वो चुनाव है, हम ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो पूरे भारत का नेतृत्व दुनिया के आगे रखता है। तो मैं तो यही कहूँगा, ऐसा व्यक्ति चुने जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। तो चुनाव पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी जनता आज के टाइम में समझदार है। अंदर जाना बाहर आना इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता को सब पता है क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए वोट उसी को ही दी जाएगी जो हमारे देश के नाम रोशन कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है। दिल्ली में अलग अलग लोग अपनी राय को रख रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या उनको समझ में आ रहा है दिल्ली का चुनाव। दिल्ली में वोटिंग है 25 तारीख को, आपको पता होगा। क्या कहेंगे आप? हम बोलेंगे, हम जो भारत का नाम रोशन करेगा हम उसको सलाम करते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, वो सुबह उसी को वोट डालेंगे, किसी को परेशानी ना हो। भाई हम सलाम करते हैं, देश का नाम रोशन हो जो करेगा उसके लिए बहुत बहुत सलाम है बाबा जी की दया में। इनके लिए तो मुद्दा ये था। आप बताइए जी, दिल्ली में भी चुनावी माहौल इस वक्त गर्म चल रहा है, जैसे पारा बहुत हाई है, आज भी 45-46 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो दिल्ली में जो केजरीवाल जी अभी बेल पर बाहर हैं, उससे कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ जाएगा, मुकाबले को उन्होंने बहुत कांटे का बना दिया है। आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, केजरीवाल के बाहर आने से हमारे को कोई फ़र्क नहीं बैठ रहा। जिसने शराब घोटाले इतने करे, स्कूलों के नाम से उन्होंने इतने वो करे, कोई ऐसा स्कूल नहीं बना हुआ मेरे हिसाब से जहाँ हमने देखा है कि हमें कोई सुविधा दी है। और जब शराब घोटाले हुए, शराब घोटाले में कितनी बहनें थी जो हमारी अरमा थी, जिनके घर खराब हुए, एक के साथ एक फ्री दे रहा है। और वो जो जिसकी कैपेसिटी हाफ की थी वो फुल पी रहा है, जिसकी फुल की थी वो दो रहा है। मतलब केजरीवाल ने जब ये एक के साथ एक फ्री करी थी, उसने घर सबके लोगों के ख़राब करे हैं। और है ही माहौल गर्म की, ज़्यादा पारा गर्म है। पारा तो दूसरे लोगों का गर्म है, हमारा तो बिल्कुल ठंडा है। हम तो एक चीज़ चाहते हैं कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, और भगवा फिर दिल्ली में अब दोबारा फिर आएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो प्रचार कर रहे हैं? नहीं, हमारे को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जिसने टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो उन्हें समर्थन करा के, तो जब वो समर्थन करा कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस उसे समर्थन कर रही है, तो उससे हमारे को क्या फ़र्क बैठ रहा है। उसे देखना चाहिए कि देशद्रोही है और देशद्रोही को वो टिकट दे रही है। तो सीधी सी बात है कि हम उसके साथ क्यों होएंगे। जो देशद्रोही के नारे लगाता है, देश विरोधी के नारे लगाता है, तो उसके साथ तो कोई पब्लिक साथ नहीं देगी। इस बार तो उसकी जमानत ही जब्त कर देनी है। चलिए, ये थी लोगों की राय, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आपने यहाँ पर सुनी। कैमरा पर्सन राहुल राठौड़ के साथ मैं शंकर दत्त पंत, बुलंद भारत टीवी, दिल्ली।